सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह, सेकंड ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट एट केजीएमयू लखनऊ। तो आज जो भी नीट 2024 का पेपर हुआ है आपका, उसका क्या लेवल था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट में इंडिविजुअली, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। ठीक है, काफ़ी टाइम लग गया मुझे क्योंकि मैं शुरू से अंतिम तक पूरे क्वेश्चन देख रहा था। खुद मैंने पर्सनली एनालाइज किया है चीज़ों को और काफ़ी बच्चों से मैंने रिव्यू भी लिया है। जो लोग मेरे कॉन्टेक्ट में थे, जो आज पेपर देने गए थे, उनसे भी बात हुई है कि पेपर कैसा आया था, फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायो में कैसे पेपर, मतलब कैसे क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, लेंदी था, टफ था, इजी टू मॉडरेट था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं बताऊंगा। और मैंने खुद, अब चूँकि मैं देख ही रहा हूँ बायो केमिस्ट्री के चीज़ें मैं पढ़ाता ही रहता हूँ, तो मुझे खुद आइडिया है कि कैसे पेपर आते हैं, या फिर हम लोगों का कैसा पेपर आया था जब 2022 में पेपर हुआ था। तो वो तो काफ़ी लेंदी था। ठीक है, तो वैसे ही बायो इस बार भी आया है लगभग। और यहाँ पे इसमें यूट्यूब पे ये चल रहा है कि हाँ पेपर लीक हुआ है, मतलब कि एक इंस्टाग्राम पे एक रील आई हुई थी जिसमें कि पेजेस पलटे जा रहे थे। वो नीट 2024 का ही पेपर था, कंफर्म्ड है। तो वो पेपर कैसे लीक हुआ उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, और क्या सिनेरियो होता है इस समय नीट का, है ना। नेशनल लेवल का एग्जाम है, लेकिन इसकी कितनी गंदी हालत है ये तो मैं, मतलब क्या ही बताऊँ, मैं 1 मिनट में डिस्कस भी नहीं कर सकता। तो यहाँ से बात करूंगा फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स देखो ओवरऑल आसान नहीं था। ठीक है, आसान पेपर था, क्वेश्चन आसान थे, छोटे छोटे क्वेश्चन थे ढेर सारे। तो और सॉल्व करने में भी मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है बच्चों को। तो फिजिक्स मतलब आसान तो था, लेकिन उसको थोड़ा सा मॉडरेट की तरफ इसलिए कंसीडर करेंगे क्योंकि असर्शन रीजन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पर्याप्त थे। ठीक है, जो कि ज़्यादा नंबर में ही थे, जैसे कि मतलब पिछले 2-3 साल से ट्रेंड चल रहा है। तो मतलब ऐसा नहीं था कि ये वाले क्वेश्चंस हट गए थे। तो ये क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा लेंदी और थोड़ा सा मतलब टफ बनाते हैं। और इसके अलावा यदि इससे भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, तो मेरे को जहाँ तक मुझे दिखा है, मतलब अभी तक इतना इस तरीके का रिव्यू नहीं मिला है, लेकिन मुझे क्वेश्चन ढेर सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड दिखे। जैसे एक क्वेश्चन आपका सोलेनॉइड वाला आया है, जिसमें कि सोलेनॉइड 1 सोलेनॉइड 2 करके है, और मैग्नेट मूव कर रहा है दोनों सोलेनॉइड के बीच में। एक व्हील वाला, रोलिंग व्हील वाला क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो वो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है एक तरीके से। उसके बाद आपका एनर्जी ऑफ फोटॉन वाला एक क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल लगा, वैसे तो वो ठीक ठाक क्वेश्चन था क्योंकि उसमें ढेर सारे स्टेटमेंट वगैरह में करके दिया हुआ है। उसके अलावा वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया था। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था कोचिंग में जब मैं पढ़ रहा था, मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि ये एक ऐसा वर्नियर कैलिपर उस समय उतना इस चैप्टर का उतना मतलब महत्व रहता नहीं था, लेकिन ये जो क्वेश्चन था ये मैं सॉल्व किया था, तो मैं बार बार सॉल्व किया था यही क्वेश्चन सेम, तो मुझे याद था। ठीक है, तो आज जब मैंने देखा इस क्वेश्चन को पेपर में, तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो इस पे सर ने जेई लिखवाया था कि ऐसे क्वेश्चन जेई में आते हैं, तो वो थोड़ा सा ये वाला अच्छा क्वेश्चन था, मतलब डेटा नहीं दिया था, n+1 करके वो वाला दिया हुआ था। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट करंट वाला एक क्वेश्चन आया था, जो कि अच्छा क्वेश्चन था। 80 क्वेश्चन, मतलब एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ था ये, और एक टेम्परेचर वॉल्यूम का ग्राफ था। उसके अलावा एक ये अच्छा क्वेश्चन आया था जिसमें कि एक सीट थी, मतलब एक मेटेलिक सीट थी, शायद वो मैग्नेटिक पोल के पास रखी हुई थी ना, तो उस टाइप का क्वेश्चन है। तो ये सारे जो क्वेश्चन अपने बने हुए थे यहाँ पे आज, ये थोड़े से मतलब कि अच्छे क्वेश्चन माने जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन जो था वो आसान था। ठीक है, कैलकुलेटिव पोर्शन से यदि आप देखोगे तो क्वेश्चन आसान था, लेकिन जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आए थे ढेर सारे, वो अच्छे क्वेश्चन आए थे। क्योंकि फिजिक्स में यदि जिनका देखो कॉन्सेप्चुअली जिनका वीक रहा होगा फिजिक्स, जो कि फार्मूला पे ज़्यादा फोकस किए होंगे, या फिर जिनके टीचर कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं किए होंगे, वहाँ से देखो उनको दिक्कत हुई होगी इन सारे क्वेश्चंस में। तो इस टाइप के मुझे ढेर सारे क्वेश्चन मिले। तो फिजिक्स ओवरऑल यदि इस तरीके से देखें कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आए हुए थे, और नंबर ऑफ क्वेश्चन असर्शन रीजन और स्टेटमेंट वाले हर साल की तरह ही थे, बहुत कम नहीं थे, तो फिजिक्स को मतलब हम नहीं कुछ तो मॉडरेट साइड में रखेंगे। ठीक है, ईजी टू मॉडरेट भी नहीं, मॉडरेट साइड में रखेंगे। इसके अलावा मैं बायो पे जब गया, तो बायो में मैंने देखा कि अच्छा खासा डायग्राम से मैं क्वेश्चन बैठ के गिन रहा था, तो 6 क्वेश्चन तो डायग्राम वाले थे। जनरली आपके डायग्राम वाले क्वेश्चन नीट में आना बंद हो गए थे अब तक, है ना। डायग्राम वाले नहीं आते थे क्योंकि डायग्राम ब्लैक एंड व्हाइट रहता है तो थोड़ा कंफ्यूजिंग करता है। तो मैं भी मतलब एक बार मना किया था शायद कि डायग्राम पे वाले क्वेश्चन अब नहीं आते हैं, लेकिन अब इन्होंने फिर से डायग्राम वाले क्वेश्चन शुरू कर दिए हैं। ठीक है, मैचेस वाले क्वेश्चन तो भाई साहब भर भर के थे। ठीक है, लेकिन हाँ, मैचिंग वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो पेपर को ईजी बनाते हैं एक तरीके से, क्योंकि ये इसमें आप एलिमिनेशन बहुत ज़्यादा कर लेते हो। ठीक है, यदि आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो ये जैसे कि ए का डी होगा, ए का 4th होगा, वो वाला यदि कन्फर्म है तो उस हिसाब से आप ऑप्शन एलिमिनेशन इसमें बहुत ज़्यादा वर्क करता है। तो ये वाले क्वेश्चन जो है थोड़ा सा पेपर को ईजी बनाते हैं। उसके अलावा असर्शन रीजन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भर भर के आए हुए थे। ठीक है, हमेशा की तरह ये वाले क्वेश्चन अच्छे खासे आए हुए थे। तो ये जो क्वेश्चन है असर्शन रीजन और स्टेटमेंट वाले 22 क्वेश्चन आए थे इसमें, तो ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इसलिए ये पेपर को लेंदी बना रहे थे। तो बायो का पेपर यदि इस पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें कि मतलब
चीज़ें कैसी थी, तो चीज़ें आसान थी, एनसीईआरटी से थी, एनसीईआरटी की मोटी-मोटी लाइन थी, बहुत मतलब कि बहुत डीप में नहीं पूछा है। जैसे कुछ लाइन्स के क्वेश्चन जब मैं अपने उस पे कम्युनिटी पोस्ट में डालता हूँ, तो मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस खुद के बनाए हुए थे अपने, जब मैं प्रिपरेशन करता था। मेरे पास पूरी एक बुक कॉपी पड़ी हुई है मोटी सी, है ना? तो मेरे पास ढेर सारे क्वेश्चन, जब मैं कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चंस पुट करता हूँ, तो लोगों को लगता है कि अरे ये कहाँ दिया हुआ है, ठीक है? काफ़ी सारे कमेंट आते हैं, नहीं आप गलत बता रहे हो। जैसे एक क्वेश्चन मैंने और बैंक और हिस्ट्री का वाला वहाँ पे जब डाला था, तो लोगों को लगा था कि नहीं ये तो एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है। तो यार देखो, एनसीईआरटी थॉरोली पढ़ोगे तो आपको बहुत छोटी-छोटी बातें मिलेंगी। लेकिन उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आए हुए हैं। कभी-कभार 1 आध 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर रहना होता है। तो अभी तो मैं इस साल बायो भी कराऊँगा, तो उन सब चीज़ों को मतलब काफ़ी सारी चीज़ों को आपको रेक्टिफाई कर दूँगा। जैसे कि आप लोगों ने केमिस्ट्री में देखा, बहुत अच्छे से मैंने काफ़ी चीज़ कराई थी। मेरे चैनल को आप इसलिए विज़िट करो क्योंकि चीज़ों को जो कलेक्ट करना है, कंडेंस करना है, जो मैं अपने तरीके से करता हूँ, वो कोई नहीं आपको करके देता है। ठीक है? इसमें भी काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि भैया आपके टीचिंग स्टाइल को लोग कॉपी करना शुरू कर दें। मैंने कहा ठीक है, तो आप उनके भी चैनल पे जाओ, जहाँ से आपको डेटा आसानी से याद करने को मिले, जहाँ से आपको डेटा आसानी से मतलब एकदम समझने को मिल जाए, एक जगह मिल जाए कलेक्टेड फॉर्म में, ताकि आप उसको याद कर सको, रिलेट कर सको सारी चीज़ों को, जो बिखरी हुई चीज़ें हैं, तो वो आप हर जगह से कलेक्ट करते रहा करो। बाकी आप अपना क्लासरूम लेक्चर मत छोड़ो, है ना? इसके अलावा केमिस्ट्री की बात करेंगे, तो केमिस्ट्री देखो भैया, अब पता नहीं शायद मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे चीज़ें याद हैं तो ईजी लगी थी, लेकिन केमिस्ट्री ईजी भी नहीं कहेंगे। केमिस्ट्री बच्चे कह रहे हैं कि मॉडरेट आई है, ठीक है? मॉडरेट आई है और लेंदी है केमिस्ट्री, ठीक-ठाक लेंदी है। और जैसे कि केमिस्ट्री में ही मुझे सबसे ज़्यादा सिलेबस का रिडक्शन लगता है। इनऑर्गेनिक तो पूरा खत्म ही हो गया है। तो ऑर्गेनिक से भर-भर के क्वेश्चन थे, डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन से भर-भर के क्वेश्चन थे। क्या छोड़ो, पी ब्लॉक और केमिकल बॉन्डिंग से भी तो अच्छे खासे क्वेश्चन थे। तो सारे क्वेश्चन उतने ही थे जितने कि आपके सिलेबस में थे, ठीक है? तो सिलेबस से बाहर भी नहीं आया, इन्होंने जो कहा वही दिया, ठीक है? पेपर को भी इन्होंने ठीक-ठाक डिज़ाइन किया है, अच्छा खासा डिज़ाइन किया है, बहुत मॉडरेट, मतलब बहुत ईज़ी पेपर इन्होंने नहीं डिज़ाइन किया है, ठीक है? बाकी केमिस्ट्री की एनालिसिस अभी मैं चैनल पे करूँगा और बताऊँगा कि कैसे है, ठीक है? काफ़ी सारी चीज़ें मैंने भी जो कराई थी उसमें से भी आई हुई हैं। आज ही एक कमेंट आया था कि भैया थैंक यू जो आपने पढ़ाया था, तो मैंने कहा हाँ यार अच्छी बात है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला क्वेश्चन आया हुआ था आज, ठीक है? KMnO4 वाला था, वो डबल बॉन्ड पे क्लीवेज कराना था, एसिड बनाना था उसमें। तो ये था आपका पूरा पेपर का एनालिसिस। इसके बाद अभी बहुत कुछ आती रहेंगी। बाकी 25 के लिए मैं पढ़ाने की सोच रहा हूँ, बायो और केमिस्ट्री दोनों। इनफैक्ट पढ़ाऊँगा, मतलब चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा ओरिएंट करके कोशिश करूँगा, ठीक है? बाकी पेपर का यही लेवल था। इसके अलावा आपके पेपर कैसे गए हैं आप बताओ, है ना? इसके अलावा कट ऑफ पे मैं अभी कोई डिस्कशन नहीं करूँगा, ठीक है? क्योंकि एक बहुत, जब आपके पास अच्छा खासा डेटा होता है, तब आप उस पे बात कर पाओगे कि कट ऑफ का क्या सीन है, बच्चे कैसा परफॉर्म किए हैं। तो उस पे भी बातें होंगी भविष्य में, ठीक है? तो अभी आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी पेपर ओवरऑल, मतलब जो पेपर ओवरऑल सेट किया गया था, वो अच्छा पेपर सेट किया गया था, ठीक है? और जहाँ तक ये पेपर लीक वाली बात चल रही है, ये तो भैया है देखो कि मतलब इतने बढ़िया, मतलब इतने बड़े नेशनल लेवल के एग्ज़ाम में इतनी ढेर सारी बेवकूफ़ियाँ होती हैं ना, मैं कैसे बताऊँ, ठीक है? इन लोगों से एक एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराया जाता। मैं भी जब ड्रॉपर फेज़ में था, जब प्रिपरेशन कर रहा था, तो मेरे को भी बहुत गुस्सा आता था। लेकिन क्या करें, आदमी एस्पिरेंट बोल नहीं पाता है। मैं भी बोलूँगा तो कोई कहाँ सुनेगा। लेकिन यही है कि मतलब थोड़ा-सा मतलब एग्ज़ामिनेशन बॉडी को सुधारना चाहिए। मतलब कुछ भी हो रहा है, कहीं पे कुछ भी हो रहा है, बस लास्ट में एक नोटिस रिलीज़ कर दे रहे हैं, हाँ ठीक है, वहाँ पे पेपर लीक हुआ था, हम वहाँ पे दोबारा करा लेंगे। अरे यार, तुम नेशनल लेवल का एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हो, तुम्हारे मतलब कैसे लीक हो जा रहा है? बच्चा पेपर लेके 4 बजे सेंटर से बाहर चला जा रहा है, हाँ? और तुम लोग सेंटर बढ़ाने के नाम पे एकदम गाँव में, एकदम खेत में जो है सेंटर दे रहे हो। वहाँ पे ना कोई मैनेजमेंट है, एक आदमी आ जा रहा है गले में ID कार्ड लटका के, जो है कि बहुत अच्छा, मतलब कि एक बंदा आया है NTA की तरफ से। बाकी वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कम से कम पेपर तो ढंग से कंडक्ट करा लो यार, है ना? बाकी ये रहा आपका पेपर एनालिसिस। इसके बाद आगे और भी चीज़ें चर्चा होंगी, ठीक है? थैंक यू।